हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि वर्ब क्या होती है और उनके टाइप्स क्या होते हैं, और उनके टाइप्स में हमने इन्फिनेटिव तक कवर कर लिया था। नाउ वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट टाइप, दैट इज जेरेंड। अब जेरेंड क्या होता है? देखो, जेरेंड एक ऐसा वर्ड है जिसको हम सेंटेंस में नाउन की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं? सेंटेंस में नाउन की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो मैं बताती हूँ जेरेंड का यूज होता क्या है और कैसे होता है। देखो, नॉर्मली हमारे पास ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या गिवन होता है? ing, V1 प्लस ing। अब हमारे पास वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है? 3 फॉर्म्स होती है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गोन। So, go is the first form of verb, went is the second form of verb, and gone is the third form of verb. तो अब हमने बोला क्या कि जेरेंड क्या होता है? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज करते हैं? ing का यूज करते हैं। इट मीन्स अगर मैं go के साथ ing का यूज करूंगी तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? जेरेंड बोल सकते हैं। बट कब बोल सकते हैं? जब वो किसकी तरह बिहेव करे? नाउन की तरह बिहेव करे। किसकी तरह बिहेव करे? नाउन की तरह। अब नाउन बनने का काम क्या होता है? देखो, नाउन का काम क्या होता है? सेंटेंस में वो क्या बन सकता है? या तो सब्जेक्ट बन सकता है या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है। तो यानी कि सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। तो नाउन की जगह पर अगर हम V1 प्लस ing का यूज करते हैं या नाउन की तरह उसका यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेरेंड बोलते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऑरली जो हमारा एक जेरेंड होता है क्या होता है वो बताया। अब यहाँ डेफिनेशन गिवन है, जेरेंड इज द ing फॉर्म। क्या होती है? एक ing फॉर्म होती है। किसकी ing फॉर्म होती है? वर्ब की ing, क्योंकि वर्ब के साथ है तो हमने किसका यूज किया? ing का यूज किया। ठीक है, जिसको हम सेंटेंस में किसकी तरह यूज करते हैं? नाउन की तरह यूज करते हैं। और इसे हम और क्या बोल सकते हैं? वर्बल नाउन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ब का यूज हो रहा है ना, तो वर्ब प्लस नाउन क्या बन जाएगा? वर्बल नाउन। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स में मैंने बोला ये सेंटेंस में क्या बन सकता है? या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। देखो, रनिंग इज अ गुड वे टू कीप फिट, तो सब्जेक्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है। आगे देखो, ही सीम टू बी इंटरेस्टेड इन फाइटिंग, फाइटिंग सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। इट मीन्स यहां पर ये क्या बनने का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट। देखो, फाइटिंग, फाइट प्लस ing क्या बन गया? फाइटिंग। यानी V1 प्लस ing जब क्या बन रहा है सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? जेरेंड बोल देते हैं। ठीक है, अब जो जेरेंड होता है और जो इन्फिनेटिव होता है वो दोनों ना दिखने में देखो नाउन की तरह यूज भी हो सकते हैं और दोनों में वर्ब ही पाई जाती है। देखो, अगर इन्फिनेटिव क्या होता था? 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। इन्फिनेटिव भी किससे बना? वर्ब से बना। और जेरेंड भी किससे बनता है? V1 प्लस ing, वर्ब से बना। तो दोनों के अंदर वर्ब का कुछ पार्ट, स्मॉल पार्ट तो पाया जाता है, यानी तो स्मॉल पार्ट तो होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए इनका यूज जो है ना सेंटेंस में हम क्या करते हैं? दोनों तरीके से कर सकते हैं और उनके मीनिंग में भी हमें कोई मच डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, टीच मी टू स्विम, यानी कि मुझे क्या सीखनी है? एक तरह से कि मुझे सिखाओ। क्या सिखाओ? स्विमिंग करना सिखाओ। ठीक है, आगे टीच मी स्विमिंग। तो यहाँ पर दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है? सेम, कि उसने सीखना क्या है? स्विमिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया? 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का, यानी इन्फिनेटिव का। और यहाँ पर हमने किसका यूज किया? V1 प्लस ing का, यानी कि जेरेंड का। इट मीन्स इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों एक जैसे ही क्या देते हैं? हमें मीनिंग देते हैं। इनके मीनिंग्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि दोनों ही किससे बनते हैं? वर्ब से बनते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा जेरेंड। आई रिपीट, जेरेंड क्या होता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing का यूज करते हैं और वो सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होती है। इट मीन्स वो सेंटेंस में क्या बन सकती है? सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बन सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेरेंड बोलते हैं। क्लियर? चलो आगे अब करते हैं हम नेक्स्ट। अब
नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट क्या था, पार्टिसिपल्स का। पार्टिसिपल्स में हमने करा था इसको फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्टिसिपल्स होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्टिसिपल से, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, देखो अब ये क्या होता है, इसमें भी हम V1 प्लस ing का यूज करते हैं। जैसे जेरेड में हम V1 प्लस ing का यूज करते थे ना, ऐसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का ही यूज करते हैं। बट वो जो जेरेड था वो किसकी तरह यूज होता था सेंटेंस में, नाउन की तरह। बट ये कैसे यूज होता है सेंटेंस में, एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन को क्या करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। क्या करता है, क्वालिफाई, या फिर नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ मैं, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब V1 प्लस ing सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। एडजेक्टिव है, कैसे पता चलेगा, वो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, या फिर उसे क्वालिफाई करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर, देखो यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप किसका यूज करते हो, ing का यूज करते हो, यही बताया था हमने यहाँ पर। आगे क्या लिखा है, present participle ends with in, represents an actions as going on और incomplete। ये एक एक्शन रिप्रेजेंट करता है जो दोनों, अब इसका यूज और कहाँ पर करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का, जब दो एक्शंस क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ टायरिंग जर्नी। तो इट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, वॉज क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब। ठीक है, अब कोई और वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या बन जाएगी, मेन वर्ब। इट वाज व्हाट, सब्जेक्ट से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्या थी, एक जर्नी। बट जर्नी कैसी थी, टायरिंग जर्नी। यानी जो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, इट मींस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, या नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो V1 प्लस ing जब किसकी तरह यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर कि नहीं, चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम किसका यूज करते थे, V1 के साथ ing का। अब पास्ट पार्टिसिपल में हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। किसका यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। किस तरह से यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस में किसकी तरह यूज होती है, एडजेक्टिव की तरह यूज होती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर कि नहीं। अब देखो नॉर्मल सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, आप उसको मेन वर्ब की तरह भी तो यूज करते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है या फिर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की तरह यूज होगी, उससे पहले हैज, हैव या हैड कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेंशन होगी। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। नॉर्मली वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि हम क्या करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म को मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। तो हमें इनके बीच में अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, अगर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले कुछ हेल्पिंग वर्ब्स गिवन होती है लाइक हैज, हैव, हैड, तो वो किस तरह से ट्रीट होती है, मेन वर्ब की तरह। बट अगर वो क्या करेगी, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगी, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताना है, उसे क्वालिफाई करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर। तो वी हैव सम एग्जांपल्स हियर। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रिटर्न दिया हुआ है वर्ड है ना, तो ये देखते हैं फॉर्म कौन सी होती है वर्ब की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट। सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट। थर्ड फॉर्म क्या होती है,
written. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी written. अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, he gave a written complaint. तो he क्या है? सब्जेक्ट. gave क्या है? मेन वर्ब. he gave what? सब्जेक्ट से what का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट. उसने क्या दी? एक कंप्लेंट दी. तो कंप्लेंट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. अब उसने कैसी कंप्लेंट दी? रिटन कंप्लेंट दी, है ना. तो यानी कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जब ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है वो. जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज होती है तो उसको हम एक नया नाम क्या देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल. क्लियर कि नहीं? क्लियर. चलो आगे देखो. अब नेक्स्ट परफेक्ट पार्टिसिपल. अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है हमारे पास? जब हम हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करें. किसका यूज करें? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें तो हम उसे क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल. क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल. अब एक अब यूज करते हैं हम जब एक काम कंप्लीट होने के बाद हम दूसरा काम करते हैं स्टार्ट, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल का. प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करते थे? जब दो काम हम साइमल्टेनियसली कर रहे हो. इट मीन्स हम दोनों काम क्या कर रहे हैं? साथ साथ कर रहे हैं, तो हम वहां पर वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल. बट जब हम क्या करते हैं? एक काम कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम अगेन स्टार्ट करते हैं तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल का. ठीक है. परफेक्ट पार्टिसिपल का रोल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ डेफिनेशन गिवन है, द पार्टिसिपल विच इंडिकेट्स द एंडिंग ऑफ अ टास्क. जब क्या दिखाता है कि एक काम कंप्लीट हो गया है एंड आफ्टर दैट द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू टास्क, और दूसरा काम हमने क्या करना है? स्टार्ट करना है, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. ठीक है. अब देखो having plus past participle, यानी कि having plus third form of the verb is used in the perfect participle. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं हम. having finished my work I went to the market. यानी कि having finished यानी कि काम खत्म करने के बाद मैं कहाँ पर गई? मार्केट गई. तो यानी कि पहले मैंने काम खत्म किया फिर उसके बाद मैं मार्केट गई. यानी कि एक काम कंप्लीट करने के बाद मैंने दूसरा काम स्टार्ट किया, तो वहां पर मैं किसका यूज करूंगी? परफेक्ट पार्टिसिपल का. तो परफेक्ट पार्टिसिपल यूज ही तब होता है जब हम एक काम कंप्लीट करने के बाद कोई दूसरा काम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. आगे देखो, हैविंग पास द एग्जामिनेशन ही प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू. पहले उसने क्या काम किया? एग्जामिनेशन को पास किया, उसके बाद उसने क्या किया? इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. तो यहाँ पर एक काम खत्म होने के बाद उसने क्या किया? दूसरा काम स्टार्ट किया. अगेन वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैविंग कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट ही वेंट फॉर द पिकनिक. पहले उसने क्या किया? अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसके बाद वो पिकनिक पे गया. यानी कि एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम होता है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल का. ठीक है. तो इस वीडियो में हमने अभी जिरेंड कर लिया कि जिरेंड क्या होता है. जब V1 प्लस ING का यूज कैसे करते हैं? हम कैसे करते हैं? जब V1 प्लस ING का यूज हम कैसे करते हैं? नाउन की तरह करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जिरेंड बोलते हैं. और क्या किया हमने? पार्टिसिपल्स किए, जिसमें हमने पार्टिसिपल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता था? जब V1 प्लस ING का यूज हम कैसे करते हैं सेंटेंस में? एडजेक्टिव की तरह करते हैं, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का. और इसमें दोनों काम क्या होते हैं? साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ साथ होते हैं. ठीक है. और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं? जब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो और वहां पर एक काम कंप्लीट होने के बाद हम कोई दूसरा काम स्टार्ट करें, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल का. और एक पार्टिसिपल रह गया विच इज पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल में हम किसका यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. बट वो कैसे यूज होती है सेंटेंस में? एडजेक्टिव की तरह यूज होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल. क्लियर. आई होप अब आपको तीनों के तीनों टाइप्स जो है हमारे क्या हो गए होंगे? प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गए होंगे. ठीक है. तो हमने यहाँ पर टाइप्स कर लिए वर्ब की. वर्ब क्या होती है वो हमने कंप्लीट कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है?
एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब। ठीक है, थैंक यू सो मच।